नमस्कार, मेरे साथ आप सभी का स्वागत है। आज कहानी बेगम हजरत महल की, जो कि अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। और जब 1850 में नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने अवध से निष्कासित कर दिया था, तो वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल को तलाक देकर वो कलकत्ता चले गए थे। और यही नहीं, बेगम हजरत महल का इकलौता बेटा वाजिद अली शाह से था, जिसका नाम बिरजीस कद्र था। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते कि आखिर बेगम हजरत महल कौन थी। तो बेगम हजरत महल बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। बेगम हजरत महल ने परिखाना संगीत स्कूल से संगीत की शिक्षा ली थी। उनके पिता अंबर अफ्रीकी गुलाम थे और उनकी माँ मेहर वह गृहिणी थी। बेगम हजरत महल क्योंकि बेहद सुंदर थी और उनको संगीत का ज्ञान भी था, तो ऐसे में वाजिद अली शाह, जो कि आखिरी नवाब थे अवध के, उन्होंने बेगम हजरत महल से निकाह कर लिया था। और इसके बाद बेगम हजरत महल का इकलौता बेटा था, जिसका नाम बिरजीस कद्र था। 1850 में जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निष्कासित कर दिया था, तब उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल को तलाक देकर कलकत्ता चले गए थे। ऐसे में बेगम हजरत महल यहाँ पे अकेली पड़ गई थी और उन्होंने वह अपने बेटे के साथ यहाँ पर रह रही थी, लेकिन उनका जो बेगम का दर्जा था वो छिन गया था। कहा यह भी जाता है कि बेगम हजरत महल अपने पति के अपमान का बदला भी उन्होंने काफी अच्छे से ले लिया था, क्योंकि वाजिद अली शाह को अपमानित कर निष्कासित करके अवध से भेजा गया था। तो ऐसे में बेगम हजरत महल ने रेजिडेंसी से अंग्रेजों को खदेड़कर अपने पति के अपमान का बदला तो ले ही लिया था, साथ में अपने इकलौते बेटे बिरजीस कद्र को अवध का शासक भी बनाने में वह सफल हो गई थी। लेकिन क्योंकि बिरजीस कद्र नाबालिग थे, ऐसे में राजकाज संभालने की जिम्मेदारी उनकी मां यानी बेगम हजरत महल के ऊपर थी। 1857 में जो आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी लखनऊ में, वह उसमें रेजिडेंसी की लड़ाई महत्वपूर्ण थी। उस लड़ाई का पूरा नेतृत्व जो किया था वो बेगम हजरत महल ने ही किया था। जी हाँ, जब 1857 में रेजिडेंसी पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था, अंग्रेज वहाँ रहते थे, सभी अवध के नवाबों को वहाँ से भगा दिया था, तब उस समय सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बेगम हजरत महल ने जो करीब रेजिडेंसी का घेराबंदी कर दी थी। करीब 3 महीने तक बेगम हजरत महल ने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रेजिडेंसी की घेराबंदी की। इस दौरान बड़ी आक्रमण भी रेजिडेंसी पे हुआ और पूरी रेजिडेंसी की घेराबंदी करके कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था उन्होंने। और यही नहीं, क्योंकि इस टीम की लीडर बेगम हजरत महल थी, तो इसका नेतृत्व उनका इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा था। जी हाँ, बेगम हजरत महल की उस समय में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उस क्रांतिकारी लड़ाई का पूरा नेतृत्व किया था और मजबूती के साथ अंग्रेजों को अवध से खदेड़ भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 1 साल बाद अंग्रेज दोबारा आ गए थे और ऐसे में कैसरबाग को उन्होंने कब्जा कर लिया था और बेगम हजरत महल कैसरबाग को पूरी तरह से बचाने में असफल हो गई थी। तब वहाँ कैसरबाग से भागकर मूसाबाग पहुंच गई थी, जो कि लखनऊ का एक पार्ट है। मूसाबाग से उन्होंने दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर बेगम हजरत महल को शिकस्त मिली थी, यानी अंग्रेजों के हाथों हार मिली थी। इसके बाद बेगम हजरत महल ने लगातार देखा कि ब्रिटिशर्स का दबाव बढ़ रहा है, उनके सैनिक मारे जा चुके थे। तो ऐसे में बेगम हजरत महल ने अपने कुछ क्रांतिकारियों के साथ नेपाल पलायन कर दिया था। फिर नेपाल में कुछ वक्त तक बेगम हजरत महल वहां पर रही और अंग्रेजों ने इस दौरान बेगम हजरत महल को पेंशन देने की भी बात कही थी, लेकिन बेगम हजरत महल ने मना कर दिया था। हालांकि यहाँ भी बताया जाता है कि बेगम हजरत महल कई बार भारत आना चाहती थी, उन्होंने कहा भी था, लेकिन वह भारत उनको अंग्रेजों ने नहीं आने दिया था। तो ऐसे में वहीं पर नेपाल में वह लंबे वक्त तक रही और कहा जाता है कि नेपाल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और नेपाल की ही किसी जगह पर उनको दफनाया गया है। तो ये जो कहानी थी ये बेगम हजरत महल की थी। मैं अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 से लखनऊ।